नमस्कार दोस्तों, ये मेरा संधि का दूसरा पार्ट है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने स्वर संधि को अच्छी तरीके से पढ़ा, समझा, उदाहरण देखे। इसमें हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए जाने वाले सभी टॉपिक अच्छे से समझ में आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आइए देखते हैं व्यंजन संधि। परिभाषा: व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। नियम: इसमें भी कई प्रकार के नियम होते हैं। फर्स्ट नियम देखते हैं। यदि का, च, टा, पा के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा वर्ण या कोई भी स्वर आए तो का, च, टा, पा के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। यानी किसी भी वर्ग का पहला वर्ण आता है, उसके बाद तीसरा या चौथा वर्ण आता है तो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, बाघ प्लस ईस। बाघ के प्रथम वर्ण शब्द का अंतिम वर्ण का है और प्लस के बाद अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण ई है। हमने ऊपर पढ़ा था या तो तीसरा या चौथा वर्ण आना चाहिए या फिर कोई भी स्वर आए, तो इसमें स्वर आ गया ई, तो का अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा, यानी का, खा, गा। इस प्रकार देख सकते हैं आप, ये बाघ प्लस ईस बराबर बागीस। ऐसे ही आगे सट प्लस आनन। टा का तीसरा कौन सा रहेगा? टा वर्ग का टा, ठा, डा। इस प्रकार हो जाएगा सडानन। उत प्लस योग, उद्योग। दिग प्लस गज, दिग्गज। आप अच्छे से समझ गए होंगे कि क्यों तीसरे में परिवर्तन हो जाता है। नियम नंबर 2 देखते हैं। यदि का, च, टा, पा के बाद किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण आए तो वह पहले वर्ग का पांचवें वर्ण में बदल जाता है। अभी का, च, टा, ता, पा के बाद कौन सा आ रहा था? तीसरा और चौथा, तो अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल रहे थे। अब का, च, टा, ता, पा के बाद पांचवा वर्ण आए तो पहला वाला वर्ण पांचवें में बदल जाता है। जैसे बाघ में का पांचवा डा, तो वार्ड में। जगत प्लस नाथ, जगन नाथ। षड प्लस मास, षड मास। टा का पांचवा अण, ता का पांचवा ना। जैसे ऐतत मुरारी, ऐतन मुरारी, ये हो जाएगा। समझ लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले का पांचवें में बदल रहा है। नियम नंबर 3 माँ संबंधी नियम। पहला, यदि माँ के बाद स्पर्शी व्यंजन आए तो माँ पांचवें वर्ण में बदल जाता है। स्पर्शी व्यंजन यानी हमने हिंदी वर्णमाला वाली वीडियो में देखा था। स्पर्शी व्यंजन पांच वर्गों में बांटे थे, उनमें से कोई सा भी आए तो माँ है ना पांचवें वर्ण में बदल जाता है। जैसे सम प्लस जय, तो दो प्रकार से बदलता है। एक तो माँ है ना अनुस्वार में बदल जाएगा तो ये संजय हो जाएगा। ओब्लिक माँ का पांचवें वर्ण में बदलना। जैसे जा आ रहा है तो जा का पांचवा या तो संजय हो गया। जैसे किम प्लस कार, एक तो किंकार हो गया, माँ का विसर्ग बन गया, सॉरी माँ का अनुस्वार बन गया और एक किंकार हो गया, दोनों सेम है। किम प्लस चित, किंचित, किंचित। गम प्लस गा, गंगा, गंगा, दोनों सेम है। हम किसी प्रकार का लिख सकते हैं। तो माँ इसमें दो में बदल रहा है, एक तो अनुस्वार में बदल रहा है और एक अपनी वो पिछले वाले वर्ग के पांचवें में बदल रहा है। माँ संबंधी नियम दूसरा, माँ के बाद या, रा, ला, वा, सा आए तो माँ अनुस्वार में बदल जाता है। यह संवाद, संवाद ये हम ऊपर भी देख चुके हैं। सम प्लस विधान, संविधान। सम प्लस सार, संसार। आगे देखें, ता संबंधी विशेष नियम। पहला नियम, यदि ता के बाद ज, च, ज,
टा, डा, ला आए तो ता इन्हीं वर्णों में बदल जाता है। ये आपको 4-5 वर्ण दिख रहे हैं, इनके ता के बाद अगर ये वर्ण आते हैं तो ता भी इन्हीं वर्णों में बदल जाते हैं, यानी ये वर्ण डबल हो जाते हैं। जैसे उत प्लस चारण, तो उच्च चारण, ता के बाद चा आया तो ता भी चा में बदल गया। जैसे उत प्लस लास, उल्लास, उत प्लस लास ये सेम होगा। जैसे उत प्लस ज्वल तो उज्ज्वल, ये आपने सुना होगा, ये डबल हो गए इसमें। अब ता संबंधी विशेष नियम दूसरा देखें, यदि ता के बाद सा हो तो ता है ना चा में तथा सा है ना छा में बदल जाता है। जिस प्रकार देखिए उत प्लस श्वास तो क्या हो गया उच्च वास। अब देखिए ता बदल गया आधे चा में, क्योंकि ता आधा था, और सा बदल गया छा में, तो उच्च प्लस श्वास। सत प्लस शास्त्र तो सत शास्त्र। इस प्रकार ता के बाद अगर सा आता है तो ता चा में और सा छा में बदल जाता है। ता संबंधी विशेष नियम तीसरा, ता के बाद हा आए तो ता बदलता है दा में और हा बदलता है धा में। ये दोनों देख लीजिए ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। इधर ता के बाद ये सीटी वाला सा आ रहा है तो ता चा में और सा छा में, और इधर ता के बाद अगर हा आ रहा है तो ता है दा में और हा धा में बदल रहा है। उद प्लस हरी, उद उद्धति, ये ती है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, उसमें लास्ट में री आना चाहिए थी, तो उद्ध री ये हो जाता। ती ये मिस्टेक है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। अगला देखो उत प्लस हार उद्धार, उत प्लस हर उद्धार। तो देख सकते हैं आप ता किस प्रकार धा में और हा दा में बदल रहा है। और सा संबंधी नियम देख लीजिए, यदि सा से पहले आ को छोड़कर कोई भिन्न स्वर आए तो सा में बदल जाता है। देखें अभी प्लस सेक, अगर आ तो नहीं आया संधि में, ई की मात्रा आई है और इधर ये वाला सा आया है, तो ये सा षटकोण वाले सा में बदल जाएगा। अभिषेक, प्रतिष्ठान प्रतिष्ठान, अनुषंगी अनुषंगी, ये तभी होता है जब संधि से पहले ई या ऊ की मात्रा हो और संधि के बाद ये वाला सा हो। विसर्ग संधि, आइए आशा करता हूँ कि आपने व्यंजन संधि अच्छे से समझ ली होगी। आप विसर्ग संधि देखते हैं, अ प्लस विसर्ग प्लस सघोष वर्ण कोमा या रा ला वा हा, ये आए विसर्ग के बाद, तो विसर्ग ऊ में बदल जाता है। देखो आप ये सघोष वर्ण अघोष वर्ण क्या होता है ये समझ में नहीं आ रहा है तो मेरी वीडियो है हिंदी वर्ण वाला, उसमें जाकर आप देख सकते हैं कौन से सघोष रहते हैं कौन से अघोष वर्ण रहते हैं। मना प्लस बल, विसर्ग के बाद ओ आया यानी सघोष वर्ण आया, तो विसर्ग ऊ में बदलेगा। ऊ के बाद इधर विसर्ग से पहले आ था, आ और ऊ मिलके बन जाएगा ओ की मात्रा, इस प्रकार हो जाएगा ये मनोबल। मना प्लस हार, विसर्ग से पहले यानी ना में आ छुपा हुआ है, विसर्ग के बाद हा आया तो विसर्ग बदलेगा ऊ में, और ऊ प्लस आ हमने ना में से निकालेंगे तो आ प्लस ऊ मिलके क्या बन जाएगा ओ की मात्रा, तो ये लग जाएगा मनोहर, यहाँ पे लग जाएगा। मन प्लस जा मनोज, मना प्लस योग मनोयोग, बायो प्लस वृद्ध बायो वृद्ध। इस प्रकार ये विसर्ग ऊ में बदलता है और अगले वाले वर्ण से हम आ निकालते हैं, आ और ऊ से ओ बनाते हैं और अगले वाले वर्ण पे लगा देते हैं। अगले देखिए यदि विसर्ग से पहले आ से कोई भिन्न स्वर आए तो विसर्ग के बाद सघोष वर्ण आए। अभी ऊपर क्या आ रहा था सघोष, इसमें भी सघोष वर्ण आ रहा है,
तब विसर्ग रा में बदल जाता है। जैसे देखो विसर्ग से पहले आ नहीं आना चाहिए, इसमें आया दू, ये ऊ आया है, ऊ चलेगा, दू प्लस उपयोग, तो विसर्ग के बाद भिन्न स्वर आना चाहिए, विसर्ग के बाद ऊ नहीं आना चाहिए या फिर सगोश बनाना चाहिए। तो ऊ आया तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, रा में बदल रहा है। तो देखो ये दू विसर्ग रा में बदला और प्लस के इस तरफ ऊ की मात्रा है तो ये रा में लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दुरुपयोग, नी प्लस दय। विसर्ग से पहले ई की मात्रा है, विसर्ग के बाद दा आया यानी सगोश बनाया तो विसर्ग रा में बदलेगा और ये दा के ऊपर पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा निर्दय, दू प्लस आशा। विसर्ग के बाद स्वर आया, विसर्ग से पहले आ को छोड़कर दूसरा वर्ण आया तो ये क्या हो जाएगा, दुराशा, नी प्लस मल। इसी प्रकार से निर्मल हो जाएगा। अगला देखें नियम 3, यदि विसर्ग के बाद रा आए तो विसर्ग से पहले वाला स्वर दीर्घ हो जाता है। इस नी प्लस रोग हो जाएगा नी रोग। अगर विसर्ग के बाद रा आए और उससे पहले ई या ऊ की मात्रा हो, जैसे नी प्लस रस हो जाए नीरस। अगला नियम देखिए, विसर्ग का सा में परिवर्तन। अब विसर्ग कौन से वर्ण के हिसाब से कौन से सा में बदलेगा, देखिए स्वर, फिर उसके बाद कोई सा भी स्वर होना चाहिए, फिर विसर्ग आया, फिर चा छा आता है या फिर सा आता है तो विसर्ग है ना सीटी वाले सा में बदल जाता है। स्वर के बाद विसर्ग, फिर ता था या फिर ये वाला सा आता है तो विसर्ग इस सा में बदल जाएगा। अगले देखो स्वर, फिर विसर्ग का खा पा फा टा ठा षटकोण वाला सा, तो विसर्ग मूर्धन्य सा बोलते। पहला वाला सा ना इसको हम तालव्य सा बोल सकते हैं, दूसरा वाला सा है इसको दंत बोल सकते हैं और ये तीसरा वाला इसको मूर्धन्य बोल सकते हैं या फिर इसको वो आपके हिसाब से आप ध्यान रख सकते हैं। तीनों सा का उच्चारण स्थान अलग अलग होता है। तो देखिए अब इसका उदाहरण देखिए, नी प्लस चल, चा आया, विसर्ग के बाद चा आया तो कौन से सा में बदलेगा विसर्ग, सीटी वाले सा में, तो क्या हो जाएगा निश्चल यानी तालव्य सा में। मन प्लस ताप, विसर्ग के बाद ता आया तो विसर्ग है ना दंत सा में बदल जाएगा, मनस ताप। दू प्लस टा है यानी उच्चारण स्थान मूर्धन्य है तो विसर्ग भी मूर्धन्य सा में बदल जाएगा, तो दुष्ट। नी प्लस कपट, ये कंठ वाला वर्ण आया तो कंठ वाले वर्णों में भी हम देख सकते हैं ऊपर, तब भी ये मूर्धन्य सा में ही बदलेगा, निष्कपट। दू प्लस प्रकृति, दुष्प्रकृति। इस प्रकार देख सकते हैं। अगर समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को दोबारा से देख लें, अगर नोट डाउन करना है तो वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लें। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।